तो भैया प्यार करना है तो किताबों से करो, इंसानों में क्या रखा है। प्यार करना है तो किताबों से करो, इंसानों में क्या रखा है। इंसान तो धोखा देंगे, भला इस जमाने में क्या रखा है। इंसान तो धोखा देंगे, भला इस जमाने में क्या रखा है। तो भाइयों आ चुके हैं डाटा हैंडलिंग की धमाकेदार वीडियो के साथ। चलो फिर शुरुआत करते हैं डाटा हैंडलिंग को। तो उम्मीद करते हैं भाई बढ़िया होंगे। ये सब तो स्टार्टिंग के डायलॉग थे। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग डाटा हैंडलिंग को चुटकियों में निपटा देंगे और केवल कंसेप्ट जो जो बताते चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको रिमेंबर रखनी है। उसके बाद डाटा हैंडलिंग के जितने भी सवाल हैं वो आपसे बनने लगेंगे। फिर चाहे वो टैली मार्क्स में आ जाए या फिर क्या कहते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग को। ठीक है, डाटा हैंडलिंग या फिर बोल दो स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बात है। पहली इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर का जो नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स, वो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपको फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में आपको वो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये भाई चाहे कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को कह दो या फिर चैनल पे क्या कहते हैं 20,000 व्यूज क्रॉस होने की खुशी में, या फिर आपके एनुअल एग्जाम आ रहे हैं तो मेरे लिए उसकी खुशी में, आपके लिए तो खुशी नहीं है लेकिन मेरे लिए खुशी है कि एनुअल एग्जाम फाइनल बच्चे देने जा रहे हैं। तो उसके लिए भैया फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है आपके हैंड रिटेन नोट्स डाटा हैंडलिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए। एक भी रुपए आपको नहीं देने की जरूरत है। बस आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज, अपना नाम और क्या कहते हैं क्लास सेक्शन या फिर जो भी है, बेसिक अगर इंट्रो देना हो तो ठीक है, वरना हाय हे लिख के हाय हेलो सर, उसके बाद आई वांट डाटा हैंडलिंग नोट्स 7317451150। ये भैया व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब भाई आगे बात करते हैं। अब देखो, अब दूसरी चीज, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पे इस चैप्टर में पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। जो लोग आगे जाके आईएसआई, अब आईएसआई क्या होता है थोड़ा जनरल नॉलेज से भी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, आईएसआई होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी ऐसे इंस्टीट्यूट जो केवल और केवल पूरी स्टैटिक्स में अपनी डिग्री करवाते हैं। उस इंस्टीट्यूट में अगर आपको क्या कहते हैं एनरोल होना है या फिर उस डीम्ड कॉलेज में अगर आपको पढ़ना है तो आपको भैया इसका एग्जाम होता है, एंट्रेंस फॉर्म इसका होता है, वो आपको पास करना पड़ता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है 12th के बाद जो आप देते हैं, तो उसको आपको पास करना पड़ता है। इसमें पढ़ाया क्या जाता है, यही स्टैटिस्टिक्स को और डीप में पढ़ाया जाता है कि डाटा को कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या प्रेडिक्शंस होती हैं, सारा कुछ आपको इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। और इसका प्लेसमेंट रेट बता दे, ये 100% प्लेसमेंट है इसका, 100% प्लेसमेंट। यानी जो बच्चा इस कॉलेज या फिर इस यूनिवर्सिटी से पढ़ लेता है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। नो अनएम्प्लॉयमेंट। पहली बात तो पेपर निकालना ही अपने आप में चैलेंजिंग होता है 12th के साथ साथ ये वाला। और जो बंदा लक बोल दो, लक तो नहीं बोलते, बेसिक जो अच्छी मेहनत करता है अपने 11th-12th में, वो आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर देता है। मैथ में केवल और केवल मैथ ही का ये पेपर होता है, पूरी की पूरी मैथ ही पूछी जाती है। 12th लेवल तक की सारी मैथ पूछी जाती है। उसके वो एंट्रेंस एग्जाम जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद आपको आईएसआई में बाकायदा क्या कहते हैं एनरोलमेंट किया जाता है विद यूनिवर्सिटी प्रोसीजर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे डिग्री होती है, मैथमेटिक्स के ऊपर ही डिग्री होगी, स्टैटिक्स मैथमेटिक्स के ऊपर डिग्री होगी। उस डिग्री के बाद आप फर्दर जॉब आपको मिल जाती है आसानी से। इसमें कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं है। आप एक बार ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद आपकी 100% उसके बाद आपकी नौकरी लगनी ही लगनी है। और इससे यहाँ से लोग पढ़ के फॉरेन जाके आगे अपनी मास्टर्स करते हैं। तो भैया काफी अच्छा रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। आईएसआई बोल दो या फिर इंस्टीट्यूट बोल दो इंडिया के। आईआईटी के भी ऊपर आता है ये। आईआईटी जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके भी ऊपर आईएसआई आ गया है या आता है। ऑफकोर्स आता है क्योंकि भैया इसमें जो पढ़ाई है, इसमें जो मैथमेटिक्स है वो काफी डीप लेवल की मैथमेटिक्स है। केवल और केवल आपकी जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे होती है या फिर इंजीनियरिंग यहाँ पे मैथमेटिक्स में होती है, आपको मैथमेटिक्स का कीड़ा बना देते हैं
यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। तो ये केवल एक बेसिक नॉलेज थी, यानी आपको ये बताने के लिए कि भैया ये स्टैटिक्स जो है डाटा हैंडलिंग, ये आपका पीछा कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगा, आपका टेंथ तक तो नहीं छोड़ेगा, उसके बाद 12th में भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो भैया काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आसान भी होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ डाटा बेसिस्ड होते हैं, लेकिन भैया ये चैप्टर अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूट है। हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे कि भैया कि इसमें चीजें कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रॉ डाटा क्या होता है। अगर आपको नॉलेज पहले पता थी तो भैया बताना, अगर नहीं पता थी तो लिख के बताने कि सर मुझे ये चीज पहली बार पता चली कि इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी डिग्री केवल और केवल स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स पे कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा, मतलब रॉ डाटा वो डाटा होता है जो अरेंज नहीं होता किसी मैनर में, यानी कि हमें कुछ इंडिविजुअल चीजें दे रखी होती हैं रैंडमली, और जो कि अनअरेंज होता है या फिर अनग्रुप्ड होता है या फिर अनसीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एनी डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? इट इज अनसीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एनी डाटा, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ डाटा। ठीक है, अब अगर इसी डाटा को हम लोग अरेंज कर देते हैं तो हम लोग उसको यहाँ, अब जो डाटा के अंदर एक चीज और याद रखना, जो डाटा के अंदर जो एंट्रीज होती है, जो नंबर्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो एंट्रीज जो अपने आप में पर्टिकुलर चीजें इंडिकेट करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेटम। डेट नहीं बोलते हैं, डेटम बोलते हैं। डेट माने ये ना समझ लेना भैया कॉफी डेट चलने लगी है तो भैया डाटा आपस ही में कॉफी डेट पे जा रहे हैं, नहीं। डेटम होता है जो डाटा के अंदर, जो हमारे डाटा में जो भी एंट्रीज होती है उसको हम लोग डेटम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा या फिर बोले तो सीक्वेंशियल डाटा क्या होता है? जब डाटा अरेंज हो जाता है, जैसे हमारे पास रैंडम डाटा था, जब वो अरेंज हो गया, जब उसको एक हमने पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा दिया, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, तो हमारा जो डाटा है जब वो अरेंज फॉर्म होती है डाटा की तो हम लोग बोलते हैं डाटा, तो हम लोग उसको डाटा बोलते हैं। अरेंज फॉर्म ऑफ एनी ऑर्डर, अरेंज फॉर्म ऑफ एनी ऑर्डर। अब एनी ऑर्डर मतलब ये सर ऑर्डर क्या है, क्या क्या है यहाँ पे, क्या केमिकल काइनेटिक्स है ये? जो लोग अगर हायर क्लासेस वाले देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा यहाँ तो ऑर्डर है तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन होगा, नहीं भैया ये ऑर्डर है, या तो आप असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ अरेंज करिए या आप डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ अरेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। आप इसको, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डाटा। ये हमारा डाटा है। ये डाटा किसी भी चीज का हो सकता है, कोई एंट्रीज का हो सकता है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स का हो सकता है, या कोई कंपनी पे जो कंपनी में एम्प्लॉयज कर रहे हैं उनका डाटा हो सकता है। किसी भी चीज का डाटा को हम, किसी भी चीज के डाटा को अगर हम लोग अरेंज कर दें तो वो पर्टिकुलर डाटा के फॉर्म में आ जाता है, और जो एंट्रीज होती हैं उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। रॉ डाटा होता है अनसीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एनी डाटा। ठीक है, हमें बेसिक समझ में आ गया सर, हमें पता चल गया कि डाटा हैंडलिंग में हम लोग डाटा को कैसे कैसे मैनेज करते हैं। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि भैया ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ग्रुप्ड डाटा। अच्छा, जब डाटा के पास क्या कहते हैं पर्टिकुलर रेंज हो, ठीक है, पर्टिकुलर रेंज हो, जब डाटा के पास पर्टिकुलर रेंज हो तो भैया उससे हम लोग बोल देते हैं ग्रुप्ड डाटा। अच्छा, अब ये रेंज दो तरीके की होती है, या फिर टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं ग्रुप डाटा, दो तरीके के होते हैं। पहली चीज जो होते हैं इंक्लूसिव डाटा टाइप्स, मतलब इंक्लूसिव डाटा टाइप्स नहीं, फिर तो कोडिंग में पहुंच जाएंगे। इंक्लूसिव ग्रुप्ड डाटा, उसके बाद एक्सक्लूसिव। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। सर हम तो क्लास 8 में, अभी तो हमने, या फिर हम क्लास 6 में, अभी तो हमने 6 to 8 में जो भी क्लास में चैप्टर है तो अभी तो हमने सर पढ़ना शुरू किया, तो भैया अभी तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। हमारे जो सिलेबस का पार्ट है फिलहाल के लिए वो है हमारा इंक्लूसिव डाटा। जब आप फर्दर मतलब आप हायर क्लासेस में जाएंगे क्लास 10th में तो आपको इसके ऊपर भी वर्क कराया जाएगा, तो इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट इन सिलेबस। स्पेलिंग गलत तो सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इंग्लिश में 61 नंबर थे। नॉट इन सिलेबस फॉर क्लास 10, फॉर क्लास 6 to 8, फॉर क्लास 6 to 8। ठीक है, अभी भैया हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक्सक्लूसिव क्या होता है, हमें तो सर इंक्लूसिव से मतलब है, या फिर हमें तो अभी कोर्स में है वो हमें इंक्लूसिव पढ़ना है। अब सर बताइए व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव ग्रुप डाटा। अच्छा, अगर आपको रेंज दे रखी है, मेरी बात को ध्यान सुना, जैसे 0 से 5 रेंज है, एक 5 से 10 रेंज है, और एक 10 से 15 रेंज है,
और एक मान लो 15 से 20 रेंज है, और एक रेंज कुछ ऐसे दे रखी 0 से 5 है, फिर 6 से 10 है, और फिर 11 से 15 है, और फिर 16 से 20 है। सर बात तो आपने सही लिखी है, मतलब कवरेज तो सर सारा कुछ कर रहा है। मतलब अगर हमारा देखें तो हमारा तो 0 से 20 तक का पहुंचने का ये भी रास्ता है, 0 से 20 तक का रास्ता ये भी रास्ता है। हमारे पास तो सर दो रास्ते हैं 0 से 20 तक जाने के। आप 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 कर ले, या 0 से 5, 6 to 10 और 11 to 15 और 16 to 20 कर ले, पहुंच तो हम अल्टीमेटली 0 से 20 पर जाएंगे। अच्छा, अगर सर आपका जो एंड पॉइंट है, अगर आप में जो आपके पास जो रेंज है, अगर उसका एंड पॉइंट दूसरी जो हमारी इंटरवल है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से मीट कर जाए, या स्टार्टिंग मीट मतलब मेरा नाम नहीं लिख देना उठा के, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो जाए, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम हो जाए तो ऐसे डाटा को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव डाटा। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम लोग यहाँ देखें तो भैया इसका स्टार्टिंग पॉइंट 5 है, हमने कहा भैया तुम कहां से शुरू हो रहे हो, तुम 6 से शुरू हो रहे हो। हमने कहा भैया जब तुम्हारी आपस ही में नहीं बन रही है, जब तुम्हारी आपस में ही नहीं बन रही है, आपस में नहीं बन रही है, तो भैया हम भैया अभी दोस्ती नहीं कराएंगे, हम आपको आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। जब आपकी आपसी में नहीं बन रही, जब आपका आपसी में नहीं गठबंधन हो पा रहा है, तो भैया हम नहीं करा सकते, आप लोग दूरियां बना के रखिए, हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तब हम आपको पढ़ेंगे। ठीक है। अभी भैया अभी हम उनको पढ़ेंगे जिनका गठबंधन आसानी से होता है, या फिर जिनका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, यानी एक आदमी इधर से खत्म किया है तो दूसरा आदमी उसी पॉइंट से शुरू किया है। ऐसे डाटा टाइप को बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव डाटा टाइप। इतना समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो तो भैया क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि समझ में आ गया। ठीक है, ये भैया हम लोगों ने कुछ डाटा के ऊपर बात कर ली। अच्छा, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ तीन चार की टर्म्स है। सबसे पहले भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, अच्छा, कोई भी इवेंट कितनी बार हो रहा है। सपोज हम किसी बच्चे को हमने किसी बच्चों को थप्पड़ मारा, अब वो थप्पड़ हमने कितनी बार मारा एक पर्टिकुलर इवेंट में, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर उसको 5 चाटे एक करके 5 बार पड़े तो फ्रीक्वेंसी हो गई 5। तो समझ रहे हो, कोई भी चीज कितनी बार हो रही है। सपोज हमने सिक्का उछाला, भैया मैच चल रहा था पंजाब और चेन्नई का, हमने सिक्का उछाला, बोला सिक्का गिरा पंजाब किंग्स के पक्ष में, फिर हमने फिर दोबारा से सिक्का उछाला, हमने कहा अब गिरा चेन्नई के पक्ष में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस पूरे क्रिकेट मैच की? 2। यानी वो इवेंट दो बार हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट इज हैपनिंग, और इवेंट ही बोल दो, इवेंट इज हैपनिंग। कोई भी चीज कितनी बार हो रही है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गया सर? आपने बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अच्छा, इसके आगे एक टर्म और आती है जो कि है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको देखो, ये भी बहुत आसान कंसेप्ट है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी में हम है, मेरी फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू सबकी फ्रीक्वेंसी। सपोज एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, समझो जो मेरी जो चलने की फ्रीक्वेंसी है, या मेरी जो क्या कहते हैं, हाँ चलने की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा तेज हम, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि तेज चलते हैं, लेकिन हाँ स्पीड काफी ठीक है। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मेरी जो चलने की फ्रीक्वेंसी अपॉन में सबकी चलने की फ्रीक्वेंसी ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है विद रिस्पेक्ट टू मी। यहां पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैटर कर जाएगा कि आप किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप मेरी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो भैया मेरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है कि हम कितनी तेज चल रहे हैं डिवाइडेड बाय बाकी लोग कितनी तेज चल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट, ऑफ ईच इवेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, भैया ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ में आया हो व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब सर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भैया? इसको किसी तरीके से दिखाते भी हैं क्या? बिल्कुल सही बात है भैया, क्यों नहीं दिखाएंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टैली रिप्रेजेंटेशन। वो टैली नहीं जो भैया आप लोग क्या कहते हैं अपने कंप्यूटर बैचेस में सीखते हैं, टैली सीख लिया वो लेवल, वो नहीं। यहाँ टैली कुछ और है। देखो, अगर एक कोई भी चीज एक बार रिपीट हो रही तो 1 घंटा, 2 बार रिपीट हो रही है तो
2 डंडे, 3 बार रिपीट हो रही है 3 डंडे, 4 बार रिपीट हो रही है 4 डंडे। अब अगर 5वीं बार रिपीट हो रही है तो 4 1 ये 5। इसको याद रखना है कि 5 टाइम्स अगर रिपीटिशन है। अब 5वें डंडे के बाद हर इंसान सुधर जाता है, तो फिर वापिस से ये सुधर गए। ये हो गई 5, ये हो गई 6। टोटल फ्रीक्वेंसी अगर टोटल कोई भी चीज अगर 6 बार रिपीट होती है, ये हो गई 7, फिर सुधरा है, अभी भी देखो सुधरा है, अब नहीं, अभी भी सुधरा है, अब नहीं सुधरा। तो अब टोटल फ्रीक्वेंसी इसमें पूछी जाए कितनी हो गई, 4 ये 1 ये 5 और 5 5 10, टोटल फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। ठीक, समझ में आया? व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक रिप्रेजेंटेशन, आपको याद रखना है, इसी से ये सारे बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और 3 की टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो बेसिक्स है क्लास 8 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए, जो बेसिक डेवलप करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भैया रेंज तो बता चुके हैं ना, रेंज बता चुके क्या होती है, अपर और लोअर लिमिट को रेंज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो रेंज का डिफरेंस, रेंज क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। मान लो कोई ग्रुप डाटा है, अब बात करते हैं रेंज की, बात करते हैं, रेंज से स्टार्ट करते हैं। कोई ग्रुप डाटा है 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15। ठीक है, हमने कहा इसमें रेंज बता दो, रेंज बता दो। तो अपर मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम मैक्सिमम लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, ये होती है भैया रेंज। ठीक है, समझ में आ गया? यानी पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू अगर हम लोग माइनस कर दे तो हमें रेंज निकल के आ जाती है। ये हमें रेंज भी क्लियर हो गया, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे तीन चीजें और हैं जो आपको जानना जरूरी है। क्लास साइज, उसके बाद क्लास मार्क्स एंड देन क्लास फ्रीक्वेंसी। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है। यानी उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, केवल उस पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी चीज कितनी बार लिखी जा रही है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो इवेंट, वो उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है। ये हम लोग समझ गए। क्लास मार्क क्या होता है और क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज होता है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यानी जैसे 0 से 5 है तो इसका क्लास साइज अलग होगा। देखो 5 ये और 10 से 5 है, 5 मतलब 5 5 5 5 एक कॉमन चीज है। यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपर माइनस लोअर, और यहां पे लो लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद क्लास मार्क क्या होता है? द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। यानी क्लास मार्क की बीच की वैल्यू 5 से 10 है, इसकी बीच की वैल्यू तो क्या करेंगे, 5 + 10/2, 5 10 15/2, यानी एक सेकेंड 2 5 + 10/2 करेंगे ना, हाँ ठीक है 7.5। ठीक, तो ये इसकी क्लास मार्क हो गया, ये क्लास साइज हो गया अपर माइनस लोअर। उसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी बता दिया, उस इंटरवल में कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। तो भाइयों ये वीडियो, इस वीडियो में इतना ही था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रॉब्लम अब इसके ऊपर चालू है, वो आसानी से आपसे हो जाएंगी अब अगर आप इतने कंसेप्ट समझ गए हैं। और व्हाट्सएप में जब आप मैसेज करेंगे, जो अभी नंबर लिखा था, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, तो आप मैसेज करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने फाउंडेशन के लिए या अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तो फिर बात है।